आईएनएस विक्रांत के मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को पूछताछ के लिए आज बुलाया है। सुबह 11 बजे तक दोनों को हाजिर होने के लिए कहा गया है। इससे पहले मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू की एक टीम किरीट सोमैया के मुलुंड के घर पर पहुंची थी और अधिकारियों ने किरीट सोमैया के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की थी। किरीट और उनके बेटे नील पर घर पर नहीं मिले थे। दरअसल किरीट सोमैया जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर उनका दफ्तर भी है। ईओडब्ल्यू की टीम ने घर पर नोटिस चिपकाकर आज सुबह 11 बजे दोनों को तलब किया है। तो किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को आज ईओडब्ल्यू के दफ्तर में हाजिर होना है। आईएनएस विक्रांत के लिए चंदा इकट्ठा करने के मामले में ये पूछताछ हो रही है और इस मामले में अब किरीट सोमैया अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट चले गए हैं। किरीट सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। ये केस एक रिटायर्ड सैनिक बबन राव भोंसले की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक किरीट सोमैया और उनके बेटे नील ने आईएनएस विक्रांत के नाम पर चंदे में हेरफेर किया है। आरोप है कि आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में बेचने से बचाने के नाम पर 58 करोड़ का चंदा जुटाया गया था और फिर इस चंदे को हड़प कर लिया गया। रिटायर्ड सैनिक की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। किरीट सोमैया और उनके बेटे ने सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन ये अर्जी खारिज हो गई। अब दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि इन्होंने 13 दिसंबर 2013 को एक पत्र जारी किया था जो कि महामहिम गवर्नर जी के नाम से था और उसमें उन्होंने लिखा है कि 11,224 रुपया हमने चर्चगेट स्टेशन पे जमा किया है और ते मी शासनाला देऊ इच्छितो। उसमें ऐसा वाक्य लिखा है, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, उसमें ऐसा वाक्य लिखा है कि ते मी शासनाला गवर्नर फंड मध्ये देऊ इच्छितो। ऐसा कोई फंड था नहीं, देऊ इच्छितो दिया तो नहीं है। अभी दिया है या नहीं दिया है, कहाँ दिया है, इसका स्पष्टीकरण तपास का भाग है और वो तपास पुलिस कर रही है। जो 11,000 का अमाउंट था, जो कलेक्शन अमाउंट था, जज का ये मानना है कि वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुआ है और एविडेंस सफिशिएंट नहीं है दिखाने के लिए कि वो डिपॉजिट हुआ है। तो अभी वो हाई कोर्ट में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। हाई कोर्ट तक जाने तक कोई राहत दी है कोर्ट ने? नहीं, अभी तक वो प्रेयर बनाया था हमने, पर वो रिजेक्ट हुआ है क्योंकि वो जो ईओडब्ल्यू है उन्होंने अपोज किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने आशंका जताई है कि केस में कार्रवाई के डर से किरीट सोमैया और उनके बेटे नील देश से बाहर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की ये कार्रवाई बदले की भावना से नहीं हो रही है, लेकिन जो किरीट सोमैया अब तक दूसरों पर आरोप लगाने में आगे थे, अब उन्हें भी सामने आकर कानून का सामना करना चाहिए। तो बात सामने आई है कि हजारों नहीं तो करोड़ों रुपया जमा किया है। अब चोर तो बोलेगा मैंने चोरी नहीं की, पहला बोलता है मैं चोरी की, लेकिन बहुत कम चोरी की। लेकिन चोरी ही चोरी है ना, चाहे 1 रुपया हो चाहे 4 आना हो। कानून वही है जो 5,000 करोड़ के लिए, वही कानून 500 रुपये के लिए चोरी के मामले में। तो चोरी की है तो कानून अपना काम करेगा। आप कितने दिन भागते फिरोगे? आप दूसरों को बहुत सलाह दे रहे थे, कानून का सामना करो, डरो मत। हाँ, कानून आपको छोड़ेगा नहीं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो ठीक है, फिर आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों भाग रहे हो? आप कहाँ छुप गए हो? हाँ, आइए सामने, प्रकट होइए। आप तो भगवान है, आप प्रकट हो जाइए। लेकिन आप इसलिए छुप रहे कि आपने चोरी की है और आपके चोरी को छुपाने के लिए आपकी पार्टी आपके पीछे खड़ी है। उससे भारतीय जनता पार्टी का भी पूरी तरह से वस्त्रहरण हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।